हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पर्सनली 4.3 एकदम कंप्लीट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको पर्सनली 4.4 से स्टार्ट करूंगा। तो पर्सनली 4.4 में आपको एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 तक आपका पांचों तक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और इसके पहले का पर्सनली 4.3, 4.2 और 4.1 ठीक है, डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, एकदम इजी तरीके से मैंने आपको बताया वहां पर। ओके, अब हम पर्सनली 4.4 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 में आपका 3 द्विघात समीकरण, 3 प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 1 में तीनों आपका द्विघात समीकरण दे रहा है। इसको सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, उस मूल कैसा है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर जो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, तो हम उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से और उसका हम मूल निकालेंगे। ठीक है, और जो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो वहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण को हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूलों की प्रकृति होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको पर्सनली 4.2 में भी ऐसे चार्ट बनाकर मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो एक बार फिर समझ लो। विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से मूलों की प्रकृति पहचानते हैं। ये विविक्तर होता है। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मूलों की प्रकृति इसी से हम पहचानते हैं। तो इसका हमारा 3 केस होता है मूलों की प्रकृति में। ठीक है ना, तो पहला केस आपका क्या है, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका लेसन है क्या, ये डी ग्रेटर देन 0 यानी कि डी आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक। यानी जो आपका इसकी वैल्यू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से कंपेयर करके एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करोगे। कोई भी आपका मान लो यही वाले द्विघात समीकरण से कंपेयर करोगे तो एबीसी का मान जो निकालोगे इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो हमारा अगर जो डी धनात्मक है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी डी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे धनात्मक मतलब डी बराबर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, 6 आ जाए, या इस टाइप का धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट वाला केस होगा, डी ग्रेटर देन 0 वाला होगा। यानी कि इस केस में आपका क्या निकलेगा, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, इस केस में आपका मूलों का अस्तित्व होगा। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो आपको इस द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व होगा और साथ ही इसका दूसरा नाम क्या आपका वास्तविक मूल भी होंगे। ये आपका दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, वास्तविक मूल या हम इसे बोलेंगे मूलों का अस्तित्व होगा। थर्ड वाला केस आपका क्या, थर्ड वाला आपका पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मूल असमान होंगे। ठीक है, ये याद करना है आपको। दोनों मूल जो निकलेगा आपका, मान लो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको हम द्विघाती सूत्र से हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसका 2 मूल निकलेगा, जाहिर सी बात है आपका। ठीक है, द्विघात समीकरण जितना भी x का मैक्सिमम जितना भी घात होता है उतना ही मूल निकलता है। तो x का घात कितना है, 2 है, तो हमारा 2 मूल निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो दोनों मूल इसीलिए मैंने लिखा। दोनों मूल असमान का मतलब क्या होगा, जो इसका मूल निकलेगा, मान लो इसका मूल निकल रहा है x बराबर 1 निकल रहा है 5 और दूसरा निकल रहा है 6। ठीक है ना, तो ये असमान मूल है। ठीक है ना, ये अलग अलग मूल है, एक 5 है, 6 है। ठीक है, ये आपका असमान मूल हो गया। ठीक है ना, अब हमारा ये फर्स्ट केस समझ में आ गया ना आपको। सेकंड वाला केस आपका क्या, मूलों की प्रकृति में अगर डी बराबर 0 आ जाए। ठीक है, यहाँ से मान लो ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन हो, तो यहाँ से कंपेयर करके एबीसी का जब मान निकालोगे तो इसमें जब रखोगे, ठीक है, तो अगर डी बराबर 0 आ जाए, डी का मान आपका ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा तो आपका क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। इसमें भी आपका मूलों का अस्तित्व हो रहा था। ठीक है, इसमें भी मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि वास्तविक मूल होगी। इसका दोनों का नाम आपका एक ही है। ठीक है ना, अब थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों मूल समान होंगे। 2 मूल तो निकलेगा ही आपका, x का घात 2 है, जितना घात होगा उतना ही मूल निकलता है आपका। ठीक है, जितना भी मैक्सिमम घात होता है, ठीक है, समीकरण में उतना ही आपका मूल निकलता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और समान मूल होंगे, यानी कि दोनों मूल समान होंगे। मान लो x बराबर इसके लिए आपका 10 निकला है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी आपका 10 ही निकलेगा। ठीक है, देखो ये आपका समान मूल निकल रहा था, ये आपका असमान मूल यानी डिफरेंट मूल निकल रहा था। ठीक है ना, सेकंड वाला भी पॉइंट समझ में आ गया। ओके, अब थर्ड वाला पॉइंट देखो, d लेस देन 0 होना चाहिए, यानी ऋणात्मक पूर्णांक होना, यानी इसकी वैल्यू निकालोगे। मान लो ये वाला क्वेश्चन एबीसी रख के इसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है, मान लो आपका d क्या आ रहा है आपका निगेटिव, यानी कि d बराबर मान लो आ रहा है -4 -6 इस टाइप का आ रहा है, d निगेटिव आ रहा है। ठीक है, d का मान निगेटिव आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो आपका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि अवास्तविक मूल होगा। ठीक है, आपका दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है ना, बस वर्ड आपका चेंज हो रहा है। इस थर्ड वाला केस आपका देखो, थर्ड वाला पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मूल नहीं निकलेगा इस केस में, आपका कोई भी मूल नहीं है। जो x का मान निकालोगे द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है, इसमें आपका कोई भी मूल नहीं निकलेगा। अब तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ओके, अब देखो, यानी कि फर्स्ट वाला केस और सेकंड वाला केस, ठीक है, इसमें ही मूल होगा आपका अस्तित्व होगा। ठीक है, इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में आपका, यानी ये दोनों वाले केस में मूलों का अस्तित्व होगा और थर्ड वाले केस में आपका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर जो मूलों का अस्तित्व होगा तो हम इस वाले फार्मूले में द्विघात समीकरण को सॉल्व करें, x बराबर -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 2a। ठीक है, यहाँ से हम दो मूल निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये इस दोनों वाले केस के लिए। इस वाले केस के लिए हमें ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, यहीं पर आपका कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, ये वाला केस के लिए हमें ये वाला फार्मूला द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको श्रीधर्माचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला फार्मूला इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाले दोनों केस अगर जो बनेगा आपका, ठीक है, तो हम ये वाला केस के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका किसके बराबर है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट डी के भी लिख सकते हो। डी आपका क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूलों की प्रकृति हम पहचान रहे थे। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आपको इतना समझ में आ गया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर समझ में आ गया तो प्रश्नावली 4.4 आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, अब ओके, अब हम प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 का पहला वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला आपका पार्ट देखो ये वाला है। ठीक है, पहला पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। मूलों की प्रकृति के लिए इसके फार्मूला हमने क्या पढ़ा आपको, डी बराबर बी विभक्त कर आपका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आपको एबीसी का मान कहाँ से आएगा आपका, यहीं से, जो वाला समीकरण दे रखा है यहीं से आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, समीकरण 1 हम इसको मान लिया। समीकरण 1 को व्यापक दीर्घात समीकरण आपका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इससे हम तुलना करेंगे तो आपका एबीसी का मान यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो तुलना करने का मेथड मैंने आपको बता रखा है, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर वाला हम तुलना करेंगे। ठीक है ना, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ए बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है ना, ऐसे अब x के सामने x वाला करेंगे तो bx बराबर क्या आ जाएगा आपका, bx बराबर माइनस 3x। ठीक है, x x कैंसिल, यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा आपका, b बराबर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम अचर वाला पद करेंगे, अचर वाला पद के सामने अचर वाला, यानी c बराबर क्या आएगा आपका 5। तो एबीसी का मान निकल गया ना आपका। अब एबीसी का मान निकल गया तो इसको मूल्य की प्रकृति के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको फार्मूला में रख दो, देखो आपका क्या आ रहा है, बी स्क्वायर के सामने माइनस 3 क्या स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पे 2 और सी के स्थान पे 5। इसको सॉल्व करो, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस को गुणा माइनस में करोगे, ठीक है, तो आपका प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करो, 3 त्रिका 9, फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 बचे 40। ये आपका कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस 31 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 40 में से प्लस 9 घटाओ तो माइनस 31 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो डी आ रहा है आपका डी बराबर माइनस 31 आ रहा है। ठीक है ना, ये जो आपका क्या आ रहा है, ये आपका निगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं सिंस डी लेस देन 0, यानी कि ऋणात्मक मान है आपका, ऋणात्मक, ये आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है आपका। ठीक है ना, ये जो हमने निकाला है मूल की प्रकृति के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर के लिए। ठीक है, डी बराबर माइनस 31 आ गया, सिंस डी लेस देन 0, ये थर्ड वाला केस बन रहा है आपका, केस नंबर 3 बन रहा है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है आपका माइनस 31। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक के लिए हमने क्या बताया आपको, ठीक है, कोई मूल नहीं होगा। तो दिया गया समीकरण, ये आपका जो आपका समीकरण दे रखा है, ठीक है, इसका कोई भी मूल नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस दिया गया समीकरण के कोई भी मूल नहीं होंगे। तो कोई मूल नहीं होगा, जाहिर सी बात है, आपका क्या कौन सा केस होगा, आपका अस्तित्व नहीं होगा। इसमें थर्ड वाले केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो हम लिख देंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ पहले और दूसरे वाले केस में मूलों का अस्तित्व होता है। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो आपका कोई भी मूल नहीं होगा। तो देखो मैंने लिख दिया कोई भी मूल नहीं होगा। जब कोई मूल ही नहीं होगा तो हम उसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं पर आपका आंसर लिख देंगे। ओके, और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं इसका। अब सेकंड वाला देखो क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब सेम प्रोसेस हम एबीसी का मान निकाल लेंगे। तो कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सामने, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ए बराबर क्या आपको मिल गया 3 मिल गया।
ऐसे x के सामने x वाला ये वाला करेंगे हम कंपेयर, ठीक है। तो आपका क्या मिल जाएगा, बी एक्स बराबर -4√3 एक्स, एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा आपका पार्ट, तो b बराबर यहाँ से क्या निकल गया, b बराबर -4√3 निकल रहा है, ठीक है ना। ऐसे अचर पद का सामने अचर वाला पद, यानी कि अचर वाला पद आपका क्या है, c, ये वाला c है ना आपका, तो आपका c बराबर क्या आ गया, ऊपर 4 आ गया। एबीसी का मान निकल गया। तो हम मूलों की प्रकृति के लिए डी बराबर चेक कर ले, विभक्त का ये आपका होता है, ठीक है। विभक्त का डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो वैल्यू रख दो, आपको फाइंड आउट करो क्या मिल रहा है आपका, -4√3 का स्क्वायर -4, ए आपका क्या है 3, 80 क्या है 4। इसको सॉल्व करो, देखो आपका कितना आ रहा है, माइनस का स्क्वायर करो तो आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक को 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 ही आएगा, -4 3 12, 12 चौक को 48, ठीक है। यानी कि 48 36 16 3 48 -48, तो आपका कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि डी आपका क्या आ रहा है, डी बराबर 0 आ रहा है। तो ये आपका कौन सा केस है, चार्ट में देखना कौन सा केस है, आपका सेकंड वाला केस है, ठीक है। जब डी बराबर विभक्त का डी बराबर 0 आ जाता है, ठीक है, तो आपका मूलों का अस्तित्व होता है, तो लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। साथ ही साथ आप ये क्या होगा, वास्तविक मूल भी होगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा वास्तविक मूल होगा, साथ ही साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा वास्तविक मूल भी होगा, अगर जो क्वेश्चन में पूछ देगा तो, ठीक है। तो हम पूछा नहीं इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो मूल होगा, 2 मूल निकलेगा, वो मूल क्या होगा, समान मूल निकलेगा। अतः समान, दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। अब देखो कैसे समान निकलेगा। अब हमारा मूलों का अस्तित्व निकलेगा, ये जो आपका समीकरण दे रखा है, यानी कि ये वाला जो समीकरण सेकंड वाला था आपका, ठीक है, इसका मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको लिए देखते हो। अब देखो मूलों का अस्तित्व होगा ना, तो हम द्विघाती सूत्र से इसको मूल निकालेंगे, ठीक है। जो आपका 2 मूल आएगा, ठीक है, तो आपका समान मूल आएगा, इससे हम निकालते हैं। तो निकालो x बराबर, हमें ये वाला फार्मूला था, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, तो माइनस यानी कि -b हम लगा देंगे, b के स्थान पे क्या था आपका -4√3 ब्रैकेट में ले लो, प्लस माइनस इसके स्थान पे b स्क्वायर, एक पहले अंडर रूट लगा दो। अब b स्क्वायर -4ac के स्थान पे हमने क्या निकाला है, इसके स्थान में हमने क्या निकाला, 0 निकाला, इस पूरा वैल्यू 0 निकाला, तो हम इसको 0 रख देंगे। b स्क्वायर -4ac के स्थान पे 0 रख देंगे, या तो हम फिर से सॉल्व करके यहाँ तक आप करोगे तो आपको 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसके स्थान में हम 0 रख देंगे, ठीक है ना। देखो इसके स्थान में b स्क्वायर -4ac आपका क्या निकाला 0, तो हमने √0 ले दिया, और 2a, a के स्थान में क्या था हमारा, a के स्थान में 3 है तो 3 ले लिया। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा x बराबर, ये आपका माइनस का गुणा माइनस प्लस में, यानी कि 4√3 प्लस माइनस √0 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि कितना आ गया आपका, ये 4√3 डिवाइड बाई 6 प्लस माइनस 0 के साथ, ओके, इतना आ गया। अब इसको एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा आपका, हम ऐसे लेते हैं ना, एक बार प्लस लेते हैं x बराबर, एक बार माइनस लेते हैं। तो प्लस लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 4√3 प्लस 0 ले रहे हैं, ठीक है ना, 0 प्लस ले रहा हूँ 6, ये वाला क्या आ जाएगा, x बराबर 4√3, इस बार माइनस ले रहा हूँ तो माइनस ले लिया, डिवाइड बाई 6, x बराबर क्या आ गया आपका 4√3 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही इसको भी सॉल्व करोगे आपका इतना ही आएगा, x बराबर 4√3, इसमें घटाओगे आपका इतना ही आएगा, डिवाइड बाई 6, काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, x बराबर 2√3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। यानी कि दोनों मूल आपका समान आ रहा है, देखो दोनों मूल आपका समान है, ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है, यानी कि दोनों मूल आपका समान आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सही था, यानी कि d बराबर 0 आएगा तो दोनों मूल आपका समान होगा। तो आपका जो समीकरण दे रखा था, इसका 2 मूल क्या होगा आपका 2√3 डिवाइड बाई 3 और 2√3 डिवाइड बाई 3। ये इसको हम एक बार नहीं लिखेंगे, दोनों बार लिखना पड़ेगा, तभी आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका आंसर हो गया इस वाले सेकंड वाले केस के लिए, ठीक है ना। अब हम थर्ड वाला केस चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है, ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो ऐसे एबीसी का मान निकाल लो,
एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर वाला कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्थान क्या है 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल है पहले से ही, आपका a बराबर क्या आपका 2 आ जाएगा। ऐसे आपका bx बराबर क्या आपका -6x है तो -6x लिख लेंगे, ठीक है। x से x कैंसिल आपका हो जाएगा, यानी कि b बराबर क्या आपका -6 मिल जाएगा। ऐसे हम c अचर पद वाला करेंगे, तो अचर वाला पद आपका क्या है c है, यानी कि यहाँ से आपका 3 आ रहा है तो 3 ले लेंगे, ठीक है। फिर हम मूल्य की प्रकृति चेक कर लेंगे, तो इसके लिए क्या होगा d बराबर b स्क्वायर -4ac होता है आपका, उसको b मान रख दो -6 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a के स्थान पे 2 इंटू c के स्थान पे 3 रखो, क्या आ रहा है आपका 6 36, माइनस का गुणा माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा आपका 6 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 त्रिक 24। ओके, इसको सॉल्व करोगे आपको कितना आ जाएगा 36 में से 24 जब 24 घटाओगे तो आपका कितना है 12 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो d बराबर क्या आपका आ रहा है, d बराबर +12 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये आपको क्या आ रहा है धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, यानी पहला वाला केस आ रहा है आपका धनात्मक पूर्णांक। जब पहला वाला केस और दूसरा वाला केस आपका बनेगा तो आपका क्या होता है आपका मूलों का अस्तित्व निकलता है, तो लिखेंगे सिंस देयरफॉर मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। मूलों का अस्तित्व होगा, किसका होगा जो आपका एक समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूल कौन सा निकलेगा इसमें, बताओ मूल कौन सा निकलेगा, मूल आपका वो असमान मूल निकलेगा। फर्स्ट वाले केस के लिए मूल आपका असमान निकलता है, तो दोनों मूल क्या होगा, दोनों मूल अतः दोनों मूल असमान होंगे, ठीक है। दोनों मूल इसका कैसा होगा असमान होगा, असमान कैसे होगा डिफरेंट टाइप का मूल हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों मान इसका अलग अलग आएगा एक्स का, ठीक है। अब कैसे अलग अलग आएगा इस वाले फॉर्मूले में रख के देखो, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व होगा तो इस वाले फॉर्मूले से हम लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करो, आपका x बराबर माइनस हमने ले लिया पहले ही, ठीक है। b के स्थान पे क्या आपका -6 तो -6 लिख देते हैं, फिर प्लस माइनस इसके स्थान पे अंडर रूट पहले लगा दो। अब b स्क्वायर -4ac का स्थान पे हमने क्या निकाला है यहाँ पर +12, तो हम +12 ले लेंगे, ओके। डिवाइड बाई 2, a के स्थान पे क्या आपका a के स्थान पे आपका 2 है तो 2 ले लिया, ओके। अब इसको सॉल्व करो, x बराबर माइनस का गुणा माइनस में प्लस में आ जाएगा आपका प्लस माइनस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 तो आपका कितना आ गया 2 2 4 4 3 12, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो, ये आपका 4 हो गया, ऐसे लिख सकते हो ना। अब यहाँ से देखो कि 2 का स्क्वायर है, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। x बराबर तो ये आपका कितना 6 है तो 6 लिख दो, प्लस माइनस ये आपका 2 का स्क्वायर करोगे यानी अंडर रूट में वर्गमूल निकालोगे, आपका 2 बचेगा, फिर अंडर रूट 3 आपका जो अंडर रूट वाला पार्ट है ये बच जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 के स्थान पर हमारा ये वाला लिख लेंगे, ठीक है ना। 2 2 4 था तो 4 हम लिख लिया। अब इसको एक बार प्लस के लिए और माइनस के लिए सॉल्व कर लो। x बराबर प्लस x बराबर नेगेटिव के लिए सॉल्व करो, तो क्या आ रहा है x बराबर प्लस लोगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 2 कॉमन लोगे तो देखो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, ये आपका अंडर रूट 3 बचेगा डिवाइड बाई 4, ये काटने के लिए हमने कॉमन लिया, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आपका पहला मूल आ गया। अब दूसरा मूल हम नेगेटिव के लिए चेक करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव वाला x बराबर +6 प्लस ये आपके माइनस ले रहा हूँ ना इस बार, तो -2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसको 2 कॉमन लोगे यहाँ से भी तो आपका कितना आ गया 3 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 4, तो आपका कट जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर आपका क्या है 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये आपका 2 मूल यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है ना। जो आपका थर्ड वाला पार्ट है आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, आपका दूसरा मूल क्या है 3 माइनस 3 बाई 2, ओके। ये आपका 2 मूल निकल के आ गया, ठीक है ना। अब 2 मूल जो आपका निकला है ये आपका दोनों मूल क्या आपका असमान है, यानी कि बराबर ये मूल नहीं है, ठीक है, असमान मूल निकल गया। तो थर्ड वाला पार्ट का ये वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन इसका करेंगे, ओके। अब हम प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण दे रखा प्रश्न नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है ना। इसको हमें
के का मान हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपका कंडीशन दे रखा है प्रश्नानुसार 2 बराबर मूल होना चाहिए, यानी आपका सेकंड वाला केस दे रखा है। ठीक है, ओके। जब डी बराबर 0 होता था हमारा, तो दोनों मूल आपका क्या होता था, समान होता था या बराबर होगा, बात आपका एक ही है। जो आपका सेकंड वाला केस आपका ये दे रखा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रोसेस आपका क्या होता है, इसको हम पहला वाला पार्ट इसको हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमारे इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको द्विघात व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 को लिख देंगे, समीकरण 1 को व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करोगे तो देखो आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर वाला करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहाँ से आपका 2x स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल ना, तो यानी कि ए का मान क्या आ गया आपका 2। सेम प्रोसेस से आपको करना है, जैसा प्रश्न नंबर 1 हम कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले यही हमको हर क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक है ना, फिर bx बराबर क्या आपका, x के सामने x वाला यानी कि क्या आपका kx है आपका, तो x वाला पार्ट कट गया आपका, यानी कि b बराबर क्या आपका, b बराबर k आ गया। ठीक है ना, और c बराबर अचर वाला पद आपका क्या 3 है, तो c बराबर हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है ना, ABC का मान निकल गया ना आपका। अब हम मूलों की प्रकृति आपका क्या होता है, हम पढ़े हैं मूलों की प्रकृति के लिए आपका क्या है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब इसके लिए आपका 3 केस निकलता है। तो एक केस हमारा दे रखा है, यानी कौन सा वाला केस दे रखा है, सेकंड वाला केस, जब दोनों मूल आपका बराबर हो, यानी कि दोनों मूल आपका समान हो, तो उसके लिए आपका क्या होता है, d बराबर 0 होता था। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लेकिन दोनों मूल जब बराबर हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका d बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, d बराबर आपका 0 होता है। ठीक है, तो d का मान क्या आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, इसको 0 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो d का मान हमने लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हम b स्क्वायर का मान रख देते हैं, तो k का स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 4, a के स्थान पे क्या आपका 2, c के स्थान पे 3, हमें k निकालना है। ठीक है, तो k स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आपका, फिर इसको सॉल्व करोगे 4 दूनी 8, ठीक है, 8 त्रिक 24, तो माइनस 24 हो जाएगा आपका बराबर 0, यानी के स्क्वायर क्या लिख सकते हो 24। ठीक है ना, यानी कि के बराबर लिख सकते हो √24। ठीक है, यहाँ तक के बराबर √24 आएगा ना। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, जहाँ तक आपका वर्गमूल निकलेगा वहाँ तक हम निकाल लेंगे। तो उसके 24 का हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 24 का दो बार में आपका जाएगा 12 बार में। ठीक है, 12 फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 आपका 6 3 बार में जाएगा, फिर 3 1 बार में जाएगा। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हो, देखो 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 अंडर रूट में। इसका वर्गमूल आपका निकल जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका आपका नहीं निकलेगा, यानी कि आपका 6 ही बचेगा। ठीक है ना, यानी के बराबर क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर अंडर रूट 6 24 के स्थान पे। ठीक है ना, अब जब हम के का मान यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर है, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे हटेगा आपका 2 हट जाएगा, यानी कि पावर वाला हट जाता है आपका। ठीक है, आपका इसका क्या वर्गमूल निकालोगे आपका क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा, फिर अंडर रूट 6 बचेगा। जब वर्गमूल आप निकालोगे तो आपको प्लस माइनस आता है आपका। ठीक है ना, तो आपका ये क्या होगा, आपका के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये आपका के का मान आ रहा है। ठीक है ना, के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, के का आपका 2 मान आएगा, एक बार प्लस 2 अंडर रूट 6, एक बार के आपका क्या आएगा, देखो के का 2 मान लिख दे रहा हूँ, के बराबर एक बार प्लस 2 अंडर रूट 6 आएगा, एक बार के क्या आएगा आपका माइनस आएगा, के बराबर माइनस 2 अंडर रूट 6। ये दोनों आपका क्या आएगा, यही 2 के का मान आपका आ गया। ठीक है ना, ओके, यही आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दीर्घात समीकरण के रूप में अभी है नहीं, आपका बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करो आपका दीर्घात समीकरण के रूप में बन जाएगा। ठीक है, देखो के एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 में करोगे माइनस 2 में, तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा आपका प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपका दीर्घात समीकरण के रूप में अब ये बन गया आपका। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे ये वाला, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ओके, ठीक है ना। अब हमारा वही प्रोसेस ABC का मान निकाल लो। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी ये बराबर क्या होगा के हो गया आपका। ऐसे बी एक्स के सामने एक्स वाला, यानी कि बी एक्स बराबर क्या होगा आपका 2 के माइनस 2 के एक्स वाला कैंसिल, यानी कि बी बराबर क्या आपका माइनस 2 के आ गया। ऐसे अचर पद वाला सी बराबर
6 आ गया आपका। ABC का मान रख दो आपका, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आपका दे ही रखा है, दोनों मूल आपका बराबर, यानी D बराबर 0। D का मान क्या है आपका B स्क्वायर माइनस 4 AC मूलों की प्रकृति के लिए होता है आपका, ठीक है। तो इसमें रख दो आपका मान B स्क्वायर क्या आपका माइनस 2A स्क्वायर माइनस 4, A के स्थान पे जल्दी से बताओ K आपका, और C के स्थान पे 6 बराबर 0, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और K का स्क्वायर यानी कि K स्क्वायर माइनस 4 इंटू K इंटू 6 बराबर, अभी ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब देखो ये 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगो K स्क्वायर माइनस 6 K हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। देखो 4 कॉमन ले लिया हमने, तो 4 कॉमन लोगे तो आपका किस में बट्टे में चला जाएगा आपका, ठीक है। यानी K स्क्वायर माइनस 6K बराबर 0 डिवाइड बाई 4, तो आपका कितना आएगा 0 ही आएगा। ये जो आ गया यहाँ से आपका कितना आ रहा है K स्क्वायर माइनस 6K बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। K कॉमन लो, K हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो K बचा आपका माइनस 6 बचा, ओके। अब इसको एक बार K बराबर 0 लेके सॉल्व करो, एक बार K माइनस 6 बराबर 0 लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। यदि K बराबर 0, ठीक है, फिर यदि K माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से K बराबर तो 0 आपका K बराबर 0 ही आ गया, यहाँ से आपका K बराबर 6 आएगा, उधर आपका माइनस 6 जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा K का 2 मान निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। K बराबर एक बार 0 आ गया, एक बार K बराबर आपका क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट, यानी प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है बगिया का, ठीक है, यानी कि आयताकार होगा आपका ये, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का किस में होता है, आयत में होता है। तो आयत का सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो आयत का फिगर बनाएंगे, आपका ABCD आपका क्या आयत है, ठीक है ना। ये आपकी क्या होता है लंबाई होता है, AB आपका क्या लंबाई है, CB आपका क्या चौड़ाई है, ठीक है ना, ओके, पता है ना आपको। अब आयत में आपका एक और प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। देखो इसकी जो भुजा होती है इसके बराबर होती है, इसकी जो भुजा होती है इसके बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, बस इतना आपको पता होना चाहिए आयत के बारे में। लंबाई क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। अब हम प्रश्नानुसार से चलते हैं, कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे, ओके। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। प्रश्नानुसार सबसे पहले फर्स्ट शर्त आपका क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है। क्वेश्चन में क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है। किससे दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, ठीक है। तो लंबाई आपकी दोगुनी है चौड़ाई से, तो 2 गुणे चौड़ाई लिख लेंगे, ठीक है ना। देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई से दोगुनी है, इधर हम कर रहे हैं, तो चौड़ाई से दोगुनी कौन दोगुनी है, लंबाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, लंबाई बराबर 2 गुणे चौड़ाई का दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है ना, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं समझा दिया आपको। अब लंबाई चौड़ाई से यानी कि लंबाई जो है आपका बगिया की जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है, 2 गुणे चौड़ाई है आपका, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें चौड़ाई हमें पता नहीं है, ठीक है, तो चौड़ाई मान लेंगे, माना बगिया की चौड़ाई x, ठीक है। तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा, लंबाई ऐसे क्या निकल जाएगा, लंबाई बराबर 2x, चौड़ाई हमने x मान लिया, ठीक है ना, ओके। ये x हो गया, चौड़ाई x हो गया, लंबाई आपका 2x निकल के आएगा फर्स्ट शर्त से। अब सेकंड यानी कि लंबाई आपका क्या, ये लंबाई आपका क्या है, देखो लंबाई 2x और चौड़ाई आपका क्या है, ये आपका क्या चौड़ाई, ये x है। तो देखो जो लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई से 2 गुना है ना आपका। फिगर भी मैंने ऐसे ही बनाया, इस लंबाई ज़्यादा भुजा बनाया, चौड़ाई का थोड़ा कम भुजा बनाया, ठीक है। यानी कि ये जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है, ठीक है। फिगर भी ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड शर्त से आपका क्या है ना, इसका क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, बगिए का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर 800 का दे रखा है, ठीक है। तो आपका लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल लिया। लंबाई क्या आपका 2x है, 2x रख दो, इंटू चौड़ाई क्या आपका x है, तो x रख दिया, फिर बराबर 800। इसको थोड़ा सॉल्व करो, यहाँ पर 2x स्क्वायर
ठीक है 2x², ये आपका क्या हो गया आपका बराबर 800। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लाओ 800 को, तो 2x² प्लस ये माइनस हो जाएगा ना आपका -800 बराबर 0। ये आपका यहाँ तक, इसको यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। अब इसको देखो क्या करेंगे, अब 2 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 कॉमन लोगे तो 2x² - 400 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 आपका इधर डिवाइड में चला जाएगा, x² - 400 बराबर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 0/2 बराबर 0, यानी कि x² - 400 बराबर 0। ये आप अब x² - 400 बराबर 0 इतना आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, x² 400 को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर ये अंडर रूट में चला जाएगा आपका 400। ठीक है, यहाँ से आप द्विघात समीकरण द्विघाती समीकरण भी लगा कर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, x बराबर -b प्लस -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a लगा के सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पर आपका abc का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे द्विघात समीकरण से। यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है। ठीक है, जहाँ b बराबर आपका यहाँ पर 0 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर उस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो x बराबर 400 आ गया, इसका 400 का वर्गमूल निकालो। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, x बराबर ये आपका 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो आपका सॉल्व करोगे आपका 400 ही आएगा। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 4 का 10 में मल्टीप्लाई कर 100 में मल्टीप्लाई करोगे 400 ही आएगा ना आपका। अब देखो ये वाला अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा आपका, देखो ये आपका 2 आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पर 10 आ गया। देखो ऐसे निकाल दो ना वर्गमूल, इसका वर्गमूल स्क्वायर करोगे तो आपका ये हट जाएगा, स्क्वायर वाला कट जाता है, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, यही वाला चीज़ है आपका। ठीक है ना, 2 × 10 आ गया आपका, वर्गमूल निकालोगे तो आपका ये कितना है, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, वर्गमूल जब हटता है तो प्लस माइनस के साथ आता है। ठीक है ना, अभी आपका क्या हो गया, +-20 आ रहा है। ठीक है ना, अब +-20 आ रहा है, तो यानी x का आपका कितना माना गया, x का आपका 2 माना गया यहाँ से। x बराबर यानी कि x का 2 मूल निकल गया, आपका द्विघात समीकरण के रूप में ही बनना था आपका, तो x का 2 माना गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका x बराबर 1/20 हो गया, x बराबर 1/-20 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 20 हम लेके चलेंगे, x बराबर -20 हम लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको किसी भी ज्योमेट्री में चाहे आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, ठीक है, या त्रिभुज हो, ठीक है, वो भुजा जो होती है आपकी, ठीक है, जो भुजा होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको छोड़ के चलेंगे, यानी x बराबर -20 आपका भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यानी कि भुजा आपका ऋणात्मक नहीं होता है। अतः हम x बराबर -20 को छोड़ने पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x बराबर 20 आपका पॉजिटिव है, इसलिए x बराबर 20 हम लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो x बराबर 20 यानी कि x का मान आपका कितना आ गया, चौड़ाई कितना आ गया, 20 आ गया, मीटर है तो मीटर में ले लेंगे। ठीक है ना, अब लंबाई आपका कितना है, 2x हमने माना है। ठीक है, तो 2 × x के स्थान पर आपका क्या है 20, तो हमने 20 रख दिया, तो आपका क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है ना, मीटर, यानी कि बगिए की चौड़ाई क्या आ गया, x बराबर 20 मीटर और इसकी लंबाई क्या आ गया 40 मीटर। तो यहाँ पर लिख दो 20 मीटर ये आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है 40 मीटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 × 100 भी कर रहा है आपका, जो आपका ये चौड़ाई है, लंबाई जो आपका ये लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है ना आपका, देखो 2 गुना ही है आपका। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं इसका। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या आप पढ़ते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमें किसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है 2 मित्र। ठीक है, उसके हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल कितना हो जा रहा है 48 वर्ष हो जा रहा है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, दोनों मित्रों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, क्या इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्नानुसार शर्त से चलते हैं, तो प्रश्नानुसार से हम मान लेंगे। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों मित्रों की आयु का योग क्या दे रखा है आपका 20 वर्ष दे रखा है, तो 20 वर्ष इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो 20 वर्ष। ठीक है, 2 मित्र है आपका, यानी कि पहला प्लस दूसरे मित्रों की वर्तमान आयु हम ले सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात आपका एक 20 वर्ष। ठीक है, अब हम पहला और दूसरा वाला मित्र की हमें वर्तमान आयु निकालना है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो हम पहले वाले की हम x मान लेते हैं, यानी पहले मित्र की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से x वर्ष मान लोगे, x वर्ष मानोगे। ठीक है, तो आपका दूसरे मित्र की वर्तमान आयु आपका आ जाएगा 20 - x। ठीक है, तो इसको x रख दो, पहले वाले मित्र का हमने x माना
प्लस दूसरा वाला हम निकाल लेंगे यहाँ से, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, उधर ले जाओ तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या आ जाएगा आपका 20 माइनस एक्स वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ तक तो आपका फर्स्ट शर्त से समझ में आएगा। अब सेकंड शर्त क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जल्दी ध्यान से पढ़ो। 4 वर्ष पूर्व या पूर्व मतलब पहले का पूछ रहा है। ठीक है, 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों का गुणनफल क्या कह रहा है आपका 48 है। देखो 4 वर्ष पूर्व या पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले। ठीक, पहले की आयु पूछ रहा है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी किसकी, दोनों मित्रों का गुणनफल क्या दे रखा है आपका 4 वर्ष पूर्व 48 वर्ष। तो हम इसको 48 वर्ष लिख लेते हैं। ठीक है, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में आपका दोनों मित्र कह रहा है। ठीक है, दोनों मित्र कह रहा है ना आपका, तो आपका पहला मित्र, ठीक है, पहला मित्र का प्रेजेंट में कितना था आपका पहला मित्र x वर्ष था। ठीक है ना, अब गुणनफल है। ठीक है, तो गुणनफल वाला साइन लगाओ, यानी कि मल्टीप्लाई वाला साइन। गुणनफल का क्या मतलब होता है, गुणे का साइन। ठीक है ना, अब दूसरा वाला मित्र क्या हो रहा है 20 माइनस एक्स है। ठीक है, 20 माइनस एक्स है। ठीक, एक्स वर्ष है आपका दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। अगर इसको बराबर 48 लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना सिर्फ निकल के आ रहा है x माइनस 20 माइनस एक्स, तो आपका ये निकल के जो आ रहा है। ठीक है, ये आपका दोनों मित्रों का गुणनफल 48 वर्ष ये निकल के आ रहा है। ठीक है, 4 वर्ष पहले नहीं निकल रहा। 4 वर्ष पहले जब कहेगा तो हमारा जो आपका वर्तमान आयु है, हमने पहले मित्र की वर्तमान आयु निकाला, तो 4 वर्ष पूर्व मान लो कोई लड़का है। ठीक है, यानी कोई भी मित्र है, आपका कोई मित्र है, वर्तमान में 20 वर्ष है। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 20 माइनस हम क्या कर देंगे 4 घटा देंगे, तो आपका 16 वर्ष आ जाएगा। 4 वर्ष पहले का पूछेगा तो जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे x में से 4 घटा देंगे, तो x में से हम 4 घटा देंगे। 4 वर्ष पूर्व कर रहा है, और जो बात क्या था, ठीक है, तो हम उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, या अब यहाँ पर सही होगा आपका। ठीक है ना, अब ऐसे हम इसमें भी क्या करेंगे 4 वर्ष घटा देंगे, माइनस आपका 20 माइनस तक तो पहले था, फिर -4 हम घटा देंगे। ठीक है, अब आपका ये 48 वर्ष के बराबर लिखोगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। x माइनस 4 ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आपको कितना 20 में से -4 जाएगा, तो 16 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 48। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना मिल रहा है, x का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स के साथ करो। ठीक है, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -4 का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स के साथ करो, तो माइनस 16 चौक को 48, 16 3 18, 16 चौक को 64। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस यानी कि +4x बराबर ये आपका क्या होगा 48। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बनाएंगे। ठीक है, यानी कि दाएं वाला पक्ष आपको ये 0 लाना है। ठीक है ना, और सबसे पहले x स्क्वायर वाले लिखेंगे, तो x स्क्वायर वाले लिखो। आपका -x स्क्वायर है तो -x स्क्वायर लिख दिया हमने। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। फिर उसके बाद x वाले लिखेंगे, तो x वाले लिखो ये वाला। ठीक है, 16x प्लस 4x यानी कि प्लस 20x। ओके, अब -48 -64 -48 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर बराबर 0। ओके, अब देखो द्विघात समीकरण को आपका धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है ना, ओके। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका -x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x, ये आपका क्या जोड़ -64 और -48, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 8 4 12 माइनस साइन आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस जोड़ेगा तो माइनस साइन आएगा। 8 4 12 6 4 10 11 112 बराबर 0। अभी माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी सब में माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर तो 0 में मल्टीप्लाई हो तो आपको उतना ही आएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा x स्क्वायर, इसका 20x फिर प्लस 112 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, अतः उपरोक्त समीकरण जो आपका ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में है, ऐसे आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको द्विघाती सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो जो हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में बन के आया है,
ठीक है। एक्चुअल में द्विघात समीकरण है, ये तो द्विघात समीकरण तो आपका है, ठीक है। अब हम इसको मूलों की प्रकृति समझ, इसका अस्तित्व तो है या नहीं है। तो हमने 3 केस बताया कि आपका d बराबर आपका 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि धनात्मक हो, ठीक है। तो उस केस में आपका मूलों की प्रकृति का अस्तित्व तो होता है जो आपका द्विघात समीकरण दिया होता है, ठीक है। और d लेस देन 0 यानी ऋणात्मक हो तो उसको मूलों की प्रकृति का क्या होगा, उसका अस्तित्व तो नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अस्तित्व है या नहीं है, यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या निम्न स्थिति संभव है तो उसे हम उसको सॉल्व करके उनकी वर्तमान आयु में ज्ञात करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगर स्थिति संभव है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। तो हमारा ये समीकरण नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं जो आपने निकाला है, ठीक है। तो समीकरण 1 को इसको व्यापक द्विघात समीकरण से हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो आपका ABC के मान मिल जाएगा, ठीक है। फिर मूलों की प्रकृति के लिए आपका क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो हम ABC का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो कंपेयर करो ax स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो a बराबर क्या मिल गया 1, ऐसे x वाले के सामने x वाला यानी bx बराबर माइनस 20x, x कैंसिल यानी b बराबर क्या हो गया माइनस 20। ऐसे अचर वाला पद आपका ये क्या 112, तो 112 आपका आ रहा है, ठीक है ना। ABC का मान मिल गया ना आपका। अब इसमें रख दो विविक्त का d, यही आपका मूलों की प्रकृति का बताएगा है या नहीं है, अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है ना। तो b आपका क्या माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। a के स्थान पे क्या आपका 1 है तो 1, 80 के स्थान पे क्या 112। इसको सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर यानी कि करोगे तो आपका प्लस में ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये क्या आ जाएगा 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर करोगे आपका प्लस आ जाएगा, तो 400 प्लस में आ जाएगा। फिर माइनस 4 एक नम 4, अब 4 का 112 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, ठीक है। ये आपका कितना है 400 में से माइनस 448 घटाओगे तो माइनस 48 आ रहा है, ठीक है ना d। अब ये जो d का मान आ रहा है ये आपका ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक, ठीक है। ये ऋणात्मक आ रहा है यानी कि d लेस देन 0 आ रहा है, सिंस d लेस देन 0 आ रहा है। तो इस केस में आपका क्या होता है कोई भी मूल नहीं निकलता है। जब कोई भी मूल निकलेगा ही नहीं तो आपका द्विघात समीकरण ये आपका समीकरण के रूप में आप इसको नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका d का जो मान है आपका विभक्त कर, ठीक है, वो आपका माइनस 48 आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, यानी कि d लेस देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। वही हमारा है, यानी कि स्थिति आपका संभव नहीं है। ये या तो ऐसे भी लिख सकते हो, यह स्थिति संभव नहीं है। जब संभव स्थिति ही नहीं है तो आपको वर्तमान आयु निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको द्विघाती फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया इस केस में आपको द्विघाती सूत्र की लगाने की जरूरत नहीं है। x का मान आपका कोई x का मूल निकलेगा ही नहीं है, ठीक है। तो x का आपका कोई भी मूल इस केस में नहीं निकलेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि यह स्थिति संभव नहीं है। तो आपको वर्तमान आयु में इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 4 आपको यहीं पर आंसर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहीं पर आपको आंसर लेकर चलना है, ओके। अब प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन पांचवा करते हैं इसका। अब हम प्रश्न नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है इसका। और उसके बाद हमारा प्रश्नावली 4.4 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है पार्क का, ठीक है ना। पार्क का हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं जो आपका दिया होता है, ठीक है, जो लास्ट में पूछा होता है। तो माना पार्क की लंबाई x मीटर, पार्क की चौड़ाई y मीटर, ठीक है। अभी पार्क कैसा है, वर्गाकार है या आयताकार है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। जब हम द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे, ठीक है, अगर जो बराबर मूल आएगा तो हमारा वो पार्क कैसा होगा, हमारा वो हमारा पार्क हो जाएगा वर्गाकार, यानी वर्ग टाइप का पार्क होगा, ठीक है। अगर जो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आएगा, यानी कि दो मूल अलग अलग आएगा, तो आपका पार्क आयताकार हो जाएक, ठीक है ना। तो हमारा ये नहीं दिया है पार्क आपका वर्गाकार है कि आयताकार है, ठीक है। और लंबाई हमें चौड़ाई हमें ज्ञात करना है पार्क का। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले पार्क हम मान लेते हैं एक टाइप का आयताकार है, ठीक है ना। अभी जब हमारा द्विघात समीकरण से मूल निकल जाएगा तो आपको पता चलेगा वो पार्क आयताकार है कि वर्गाकार है, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई में ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए मैं इसको आयताकार मान ले रहा पार्क को, ठीक है ना, ओके। अब देखो इसकी लंबाई, ये लंबाई होता है,
ये आपका क्या होता है, चौड़ाई। ये आयत होता है ना आपका, आयत का फिगर होता है, ठीक है। लंबाई हमने क्या माना, x मीटर, चौड़ाई क्या माना हमने, y मीटर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त में आपका क्या करा, पार्क का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है आपका, 80 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसका आयत का परिमाप क्या होता है, इसका आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। आयत की प्रॉपर्टी होती है, इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा बराबर होता है, इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है। परिमाप क्या होता है, जो बाहर वाला जो आपका भुजा होता है सभी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसकी भुजा बराबर, ये भी x हो जाएगा, इसकी भुजा इसके बराबर, ये भी x हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, बाहर की जितनी भी भुजा होती है सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये y हो जाएगा ना आपका, इसके सामने की भुजा बराबर है इसलिए y हो गया आपका, ठीक है। तो बाहर वाले को सबको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, देखो इसको ऐड कर दो, इसकी भुजा इसकी भुजा इसकी भुजा, इसको चारों की भुजा हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y, ठीक है, 2 कॉमन यानी x प्लस वाई, यानी कि यहाँ से फार्मूला क्या निकलेगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका फार्मूला होता है परिमाप का, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे निकलता है, मैंने आपको बताया था परिमाप क्या होता है। आपका परिमाप ये होता है, जो भी आपका अगर जो वर्ग दिया होगा, आयत दिया होगा, ठीक है, तो जो भी आपको बाहर का भुजा होता है उन सारे को हम ऐड कर देते हैं, वही आपका परिमाप होता है, ठीक है ना। तो 2 गुणे यहाँ से लिख सकते हो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे करके नहीं आ रहा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आपको लिख के आना, ठीक है। 80 मीटर, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकलता है। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपका क्या आ रहा है, 2 लंबाई क्या हमने माना है x, चौड़ाई y, ठीक है, बराबर 80। ये कट गया आपका, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आएगा आपका, 40 मीटर, यानी कि समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, ठीक है। अब सेकंड शर्त से पार्क का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल तो लिख देंगे, या क्षेत्रफल कितना दे रखा आपका, 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल इसका किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 को लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। लंबाई x इंटू चौड़ाई y माना है 400, ठीक है ना। अब हमारा इसको थोड़ा और सॉल्व करो, देखो आपका क्या मिल रहा है, इसको y बराबर 400 डिवाइड बाई x लिख सकते हो यहाँ से। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो आपका देखो क्या मिल रहा है। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आपका द्विघात समीकरण के रूप में x के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो देखो x प्लस वाई के स्थान पे 400 डिवाइड बाई x बराबर ये कितना आपका हो गया, ये आ गया 40, ठीक है ना। सॉल्व करो ऐसे हम लोग तो x स्क्वायर प्लस 400 डिवाइड बाई 400, इसको डिवाइड 40, ठीक है ना। इसको डिवाइड बाई 1 करते तो बात आ पाएगी, तिरक गुणा को तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा आपका, इसका गुणा इसके साथ करोगे आपको इतना ही आएगा, x प्लस 400 ही आएगा। इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 40x आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको x स्क्वायर, इसको इधर लाओ, माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। ये भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम इसको मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर जो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 फॉलो करेगा, ठीक है, तब हम द्विघात समीकरण को इसको हल करेंगे। अगर जो नहीं फॉलो करेगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो वहाँ पर यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मूल कोई निकलेगा ही नहीं जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक। अब जो हमारा द्विघात समीकरण आया है, ठीक है, इसको हम मूलों की प्रकृति के लिए चेक करते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सा केस आपका बन रहा है। तो यहाँ से हम abc का मान निकालते हैं। समीकरण नंबर 3 हमने इसको मान लिया। समीकरण 3 को द्विघात व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करोगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर पर तुलना करते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके आपका होगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ए बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। ऐसे आपका एक्स के सामने, ठीक है, एक्स वाला बी एक्स बराबर क्या माइनस 40, एक्स एक्स कैंसिल, यानी कि बी बराबर क्या होगा माइनस 40। ऐसे आपका सी का मान निकल जाएगा आपका अचर पद, यानी कि 400, तो हम 400 ले लेंगे। एबीसी का मान निकल गया, एबीसी का मान निकल गया ना। अब इसको विविकट डी बराबर के लिए चेक करो मूलों की प्रकृति, ठीक है ना। तो बी आपका क्या माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे 1, सी के स्थान पे 400। माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपका प्लस में आ जाएगा, 40 का स्क्वायर करोगे आपका कितना 1600 आ जाएगा। ये माइनस 4 के अंदर 4, 4 चौको 16, ये भी 1600 आ जाएगा। ये आपका कट जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 0, यानी कि विविक्त का डी बराबर क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ से विभक्त कर d बराबर 0 आ गया, ठीक है, यानी सेकंड वाला केस आपका आ रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको चार्ट बताया था। अतः मूलों का अस्तित्व होगा इसका, या फर्स्ट केस है या सेकंड केस है, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो साथ ही साथ इस सेकंड वाले केस के लिए क्या होता है, साथ ही साथ इसका दोनों मूल समान होगा। जब घातीय सूत्र का ये वाला आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब एबीसी का मान रख दो इसमें, ठीक है, तो माइनस सबसे पहले हम साइन लगा लेता हूँ, ठीक है। बी के स्थान पे आपका क्या है, देखो बी का स्थान पे -40 ले लिया, ठीक है। फिर अंडर रूट, इसके स्थान में b² - 4 एक के स्थान पे हमारा क्या था, डी था, यानी कि डी बराबर क्या है, इसका स्थान में हमने क्या निकाला, 0 निकाला, तो हम 0 इसको पुट कर दे, डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है ना। 2 × 1, एक स्थान पे हमारा 1 था, 1 ले लिया। उसको सॉल्व करो आपका, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस बराबर, ठीक है ना। अब माइनस का गुणा माइनस में, यानी कि 40 प्लस माइनस √0, यानी कि आपका 0 आएगा, ठीक है ना। √0 का मान 0 ही आता है, यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ से एक बार x प्लस के लिए, x नेगेटिव के लिए सॉल्व करो, x बराबर प्लस के लिए, x बराबर माइनस के लिए सॉल्व कर लो। तो x जब प्लस लोगे तो 40 प्लस 0 करेंगे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपको, यहाँ से x बराबर 40 / 2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका, यहाँ से जब कट जाएगा आपका इससे, ठीक है ना। अब ऐसे हम ये वाला कर लेंगे, x बराबर नेगेटिव के लिए x बराबर 40, इस बार माइनस लेंगे, ठीक है, -0 / 2, तो घटाओगे तो भी आपको उतना ही आएगा, 40 ही आएगा, 40 / 2, यानी कि इसको काट दोगे आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 20। ये जो x का जो आपका 2 मान आया है, ये आपका क्या कहलाता है, मूल कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका मूल कहलाता है, जो आपका द्विघात समीकरण हमने जो बनाया है, ठीक है। अब x का हमारा 2 मूल निकल गया, ठीक है। तो पार्क की लंबाई हमने क्या बनाया था, x मीटर, यानी कि 20 मीटर। y का मान अभी आप कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, देखो y का मान कैसे निकालोगे, देखो ये आपका x का, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना था परिमाप निकाल के, ठीक है, और ये आपको क्षेत्रफल निकाल के हमने समीकरण नंबर उसको 2 ले लिया था, ठीक है ना। तो देखो अब इसको x का मान रख देंगे कितना, 20 प्लस y बराबर 40, समीकरण इसमें भी रखोगे तो भी आपका इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो y बराबर क्या आएगा, 40 - 20, यानी कि y का भी मान कितना आ गया, 20 ही आ गया, 20 मीटर ही आ गया। यहाँ से भी रखोगे तो आपको उतना ही आएगा। देखो x का मान कितना आपका 20 × y बराबर 400, तो किसी में भी रख के सॉल्व कर सकते हो। y बराबर 400 / 20, ये कट गया, ये आपका कट जाएगा, यानी कि आपका 20 आ जाएगा आपका। y बराबर यहाँ से भी 20 मीटर आ रहा है, ठीक। तो किसी में भी आप रख सकते हो, या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, बात आपका एक ही है, ठीक है ना। तो y का भी मान आपका कितना आ गया, 20 आ गया, 20 मीटर, और x का भी मान आपका 20 मीटर आ गया। x आपका क्या था, लंबाई, y आपका क्या था, चौड़ाई, ठीक है। तो ये भी आपका 20 आ गया, ये भी आपका 20 आ गया, लेकिन आपका दोनों लंबाई और चौड़ाई जिसमें बराबर आता है, ठीक है, तो आपका आयत नहीं होता, वो आपका वर्ग टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, ठीक है ना, सभी भुजाएं बराबर होती है। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, सब x हो जाएगा, यानी कि 20 20 20 20 लंबाई चौड़ाई वर्ग में बराबर होती है आपका, ठीक है ना। तो आपका ये जो आपका पार्क था, एक पार्क जो हमें बनाना था, वो आपका हमने क्या माना था, हमने माना था आयताकार है, उससे हम सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन आयताकार ना बन के आपका 2 मूल जब हमने निकाला था तो ये बराबर मूल आ रहा था, ठीक है। यही से आपको पता चल रहा था कि आपका आयताकार ना होगा, ये वर्गाकार है, यानी कि जो पार्क है आपका, ये आपका वर्गाकार होगा। लास्ट में ये भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, पार्क वर्गाकार है, ठीक है ना, पार्क वर्गाकार, ओके। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्नावली 4.4 का आप सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है, एकदम इजी तरीके से, एक ही घंटे लेक्चर में आपको पूरा प्रश्नावली समाप्त कर दिया, ठीक है ना, एकदम इजी।